हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू किए हुए होंगे। जैसा हम सभी को पता है कि बहुत जल्द क्या है, झारखंड की सारी एग्जामिनेशन हो जाने को है। तो इसी एग्ज़ामिनेशन को हम लोग अच्छे तरीके से और अच्छा स्कोर करने के लिए क्या किए थे, तो झारखंड का जीके हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए ना। तो उनमें हम लोग क्या किए कि देखिए, झारखंड जीके जो है उनका ज्ञान तो अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अब झारखंड का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं। तो स्पेशल स्टेट का तो रहेगा ही भाई क्वेश्चन, तो इनका वेटेज भी अच्छा खासा रहेगा, चाहे आप जेपीएससी में देख लें या फिर जेएसएससी में देख लें। तो हम लोग को आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट किए थे ना। झारखंड की हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक हो चुकी है, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ भी आप लोग जा कर के चेक कर सकते हैं। तो झारखंड की जनजाति आर्ट एंड कल्चर में हम लोग शुरू किए थे। तो आज है बिंझिया जनजाति के बारे में हम लोग जानेंगे ना। क्या? तो बिंझिया। देखिए, अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं तो बिंझिया से पहले भी काफ़ी सारी जनजातियों का हो चुका है ना क्लास, तो आप लोग वहाँ पे जा कर के एक बार विजिट कर सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बातें कहूँ या फिर परिचय कहूँ, एक ही है। देखिए, बिंझिया बिंझिया जनजाति एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को विंध्य निवासी कहती है। यानी कि ये अपने आप को क्या बोलती है कि हम लोग विंध्य क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। इनका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? तो रांची और सिमडेगा जिले में है। यानी कि बिंझिया जनजाति क्या है? ये भी अल्पसंख्यक जनजाति, यानी कि बहुत कम मात्रा में पाई जाने वाली जनजाति है, जो स्वयं को क्या बोलती है? तो विंध्य निवासी कहती है। और इनका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? तो रांची और सिमडेगा जिले में है। ये अपने आप को राजपूत मानते हैं तथा नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। यानी कि ये जनजाति क्या है कि अपने आप को राजपूत मानते हैं ना, और अपने नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? तो सिंह जोड़ते हैं। यह जनजाति ब्राह्मण एवं राजपूत के को छोड़कर किसी के यहाँ भोजन नहीं करती। यानी कि ये जनजाति या तो अपने घर खाना खाएगी या फिर ब्राह्मण या फिर राजपूत के यहाँ खाना खाएगी। और इनकी भाषा क्या है? तो सदानी है। सदान बोले तो यहाँ पे सदानों की जो भाषा होती है, खोटा, कुरमाली, ये सब, तो ये क्या है कि सदानों की भाषा है। तो इनकी भी भाषा क्या होगी? तो भाषा होगी सदानी। अब देखेंगे समाज और संस्कृति। यह जनजाति 7 गोत्रों में विभाजित है। इनका प्रमुख गोत्र कुल्लूमर्थी, डाडुल, साहुल आदि है ना। इनका 7 गोत्र में विभाजित है, लेकिन इनका प्रमुख गोत्र कौन सा है? तो कुल्लूमर्थी, डाडुल और साहुल है। इस जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध माना जाता है। यानी कि इनका गोत्र में भी अन्य जनजातियों के भांति इनका भी गोत्र में विवाह नहीं होता है। यानी कि समगोत्री विवाह निषिद्ध है। यहाँ पर समगोत्र में विवाह नहीं किया जाता, क्योंकि माना जाता है कि भाई और बहन होता है ना। इस जनजाति में गुलेची विवाह, ढुक्कू विवाह तथा सगाई संधा विवाह प्रचलित है। यानी कि देखिए, यहाँ पर विवाह का प्रकार जो है वो है गुलेची, ढुक्कू और सगाई संधा विवाह काफ़ी प्रचलित है। इस जनजाति में वधू मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है ना। अब देखिए, हम लोग अन्य जनजाति में देखें, किसी किसी में वधू मूल्य का मेंशन था, किसी किसी में नहीं मेंशन था। लेकिन जिस जनजाति में वधू मूल्य का मेंशन है कि हाँ, इस जनजाति में वधू मूल्य ये है, तो उस जनजाति में हम लोगों को क्या याद रखना है कि रट्टा तो मार ही लेना। 110% किसी न किसी एग्जामिनेशन में वधू मूल्य से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इस जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। यानी कि तलाक को क्या बोलते हैं? डिवोर्स को तो छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। इस जनजाति में युवागृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। जिस जनजाति में युवागृह है वहाँ भी हम लोग याद करेंगे, और नहीं है उसका कोई बात नहीं, इनका युवागृह संस्था होती ही नहीं है। इस जनजाति में हड़िया पीना वर्जित है। यानी कि देखिए, ये एक ऐसी जनजाति है जो कि क्या है कि हड़िया पीना इनमें वर्जित है। जहाँ हम लोग हड़िया पीना को शुद्ध मानते थे, देवता भूता में चढ़ाते थे, वहाँ पे क्या है कि इस जगह, इस जनजाति में क्या है कि हड़िया पीना वर्जित है। इस जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल, कर्मा, सोहराय, जगन्नाथ पूजा आदि है। यानी कि इनका प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है? तो आपका सरहुल है, कर्मा, सोहराय और जगन्नाथ पूजा है। इनका देखेंगे हम लोग आर्थिक व्यवस्था। इनका प्रमुख पेशा क्या है? तो अन्य जनजातियों की भांति इनका भी प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा है आपका कृषि, है ना।
धार्मिक व्यवस्था, इनकी सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो विंध्यवासिनी देवी है। ये लोग देखिए विंध्य क्षेत्र से आए हुए हैं, है ना, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि लोगों का प्रमुख देवता कौन है? तो विंध्यवासिनी देवी है। इनके अतिरिक्त ये लोग चरदी देवी की पूजा करते हैं, यानी कि विंध्यवासिनी देवी के साथ साथ ये लोग क्या करते हैं? तो चरदी देवी की पूजा करते हैं। इस जनजाति में तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है, यानी कि ये लोग भी तुलसी माता की पूजा करते हैं ना। ग्राम श्री इनकी ग्राम देवी है, यानी कि ग्राम श्री क्या है? तो ग्रामीण या फिर गांव देवी, गांव देहात में गांवादिति बोला जाता है ग्राम श्री को। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है ना। देखिए बैगा एक प्रकार की जनजाति भी है, लेकिन अगर जनजाति ना दे करके क्वेश्चन में पूछा जाए कि बैगा क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो होगा आपका पुजारी। देखिए ये जनजाति जो है ये आपकी कंप्लीट हो गई, बीजिया जनजाति है ना। ये इनका इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ से निकलेगा वो भी चीज़ मैं मेंशन कर रही हूँ। एक तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका, स्वयं को विंध्य क्षेत्र से निवासी मानने वाली जनजाति है ना, पहला ये हो जाएगा आपका। दूसरा सिंह शब्द जोड़ते हैं, डाली कटारी वधु मूल्य, जिनका वधु मूल्य नहीं है उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका भी वधु मूल्य जिस जनजाति का बुक में दिया हुआ है उनको आप लोग मुंह में कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? तो छोड़ा छोड़ी, ये तो किन्हीं को भी याद हो जाएगा ना। ये अगर इसी की कोई संस्था नहीं है, और हड़िया पीना इनमें वर्जित है। तो ये रही आज की आप लोगों की क्लास बीजिया जनजाति। देखिए अभी बहुत जल्द आपकी मार्केट में ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, है ना, JSSC परीक्षा मित्र पंचपर्गीय संपूर्ण गाइड पेपर 2। देखिए इस बुक में जो कंटेंट है वो थ्योरी, चैप्टर वाइज MCQs, PYQs, वन लाइनर वगैरह वगैरह सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगी, है ना, पंचपर्गीय की। और ये आपके जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन हैं, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो, झारखंड पुलिस हो, क्षेत्रीय कार्यकर्ता LDC हो, JTET हो, वनरक्षी हो, इत्यादि सभी बुक में सभी एग्जामिनेशन के लिए ये बुक क्या होने वाली है? तो ये बुक होने वाली है आपकी वन स्टॉप सॉल्यूशन। सॉरी, देखिए ये बुक बहुत जल्द आपका बुक स्टोर में अवेलेबल होने लगेगा, और साथ साथ ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह में भी ये बुक है, इनको आप घर बैठे ऑर्डर करवा सकते हैं ना। ये रही आपकी बुक। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी ये चीज़ भी आप लोग कमेंट करें। क्लास को रेट करें, 1 रेट, 2 रेट, 3 रेट, 5 रेट, इस टाइप में रेट कीजिए, है ना। 5 स्टार रेटिंग दीजिए, किस प्रकार का आप लोगों को क्लास लगता है। टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, आपको वहाँ पे हर प्रकार की न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, इंटरनेशनल, नेशनल क्या क्या रिलेशन चल रहा है अभी देश में, इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी वहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसी प्रकार प्यार देते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि।